हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? भाई लगू, मयंक भाई, रितु राजकुमार। यस ब्रदर, स्वागत है आपका। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जय श्री राम। राधे राधे। यस यस भाई, राधे राधे सभी को। भगवान से ये प्रे करता हूँ कि सबका आज का दिन अच्छा हो। मैं दो पिछले 3-4 दिन से लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया था, क्योंकि 2 दिन तो सैटरडे संडे था और उससे पहले तबीयत ख़राब हो गया था। मतलब ऐसा अभी भी आपको पता चल जाएगा, गला एकदम बिल्कुल। मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम में ही बोला था कि यार मुझे एकदम ऐसा बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, तो इस वजह से। कैसे हो भाई आप? शिवम कुमार, मैं अच्छा हूँ भाई। आप कैसे हो बताओ? मिस किया भाई। मैं भी आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आप लोग को आइडिया नहीं होगा आप लोग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। तो जितना आप मिस करते हो उतना ही मैं भी करता हूँ। बट भाई मूड ऑफ है। क्या? क्यों मूड क्यों ऑफ है भाई? बताओ, मैं आपका मूड सही करता हूँ। बताओ क्या? क्यों मूड क्यों ऑफ है आपका, ये बताओ। क्यों इतना टेंशन लेते हो? मिस यू भाई। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस किया भाई। भाई गोल्ड का व्यू क्या है? अभी आराम से, मेरे पास बहुत टाइम है अभी। आराम लाइव रहूँगा, डोंट वरी। आराम से डिस्कस करेंगे मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है। कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी अगर दिखते हैं तो मैं उसको ग्रैब करने का कोशिश करूँगा। तो एकदम मज़ेदार, फुल लर्निंग से भरा हुआ रहेगा। ठीक है। बाबू का चक्कर है। भाई बाबू का चक्कर है तो इसमें मैं तो नहीं कर कर सकता कुछ। बाबू से बात करो और सही करो फिर आप। लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर। मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। इतना दिन बाद आ रहे हो भाई, मिस यू। मैं लास्ट फ्राइडे को आया था। आई थिंक फ्राइडे आया था या फिर थर्सडे आया था, मुझे याद नहीं है। आई थिंक मैं लास्ट लाइव स्ट्रीम अपना हुआ था फ्राइडे को। उसके बाद सैटरडे संडे मंडे नहीं आया। आई थिंक थर्सडे को हुआ था, फ्राइडे नहीं आ पाया था क्योंकि फ्राइडे से तबीयत ख़राब हुआ था। विंटेज एक्सने जैसा है क्या? यस बिल्कुल, आप यूज़ करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही कम फी है, वैसा ही है। ऑलमोस्ट एक्सनेस जैसा ही है। यू आर लाइक मेरे बड़े भैया मयंक भैया। क्या बात है सनी। थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग। आराम से सीखो, लाइफ में आगे बढ़ो। क्या कर रहे हो आप लोग बताओ? मिस यू भाई। मैसूर आ जाओ। मैं आता हूँ, इस बार घर आऊँगा ना तो आऊँगा। मैं तो मैसूर बहुत बार आता हूँ, रेगुलर ऐसा है। यूज टू प्लेस है, मतलब गो टू प्लेस है। हमेशा कभी भी जा सकते हो। बैंगलोर रहता हूँ, क्या मस्त हाईवे है। बैंगलोर टू मैसूर 1-2 घंटे में एकदम फुल पहुँच जाओगे। और फिर मैसूर से जहाँ पे भी जाना है, जैसे ऊटी जाना है या फिर कुर्ग जाना है, वायनाड जाना है, कहीं पे भी जा सकते हो। वहाँ से सब सारा रूट जाता है। तो मैं तो जाता रहता हूँ, बहुत बार आया हूँ। इस बार आऊँगा तो फिर बता के आऊँगा आप लोगों को। मिलते हैं, मैसूर में मिलते हैं आप लोग। मयंक भाई, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्या काम करना क्या चाहते हो ये बताओ? मेरा कुछ काम ही नहीं रहता, मेरा सारा ऑटोमेटेड काम रहता है। ओवर ट्रेडिंग होता है, प्लीज़ क्या करूँ? ओवर ट्रेडिंग होता है, आप अपने आप को सीरियस नहीं लेते हो। इस वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। अगर आप अपने करियर को कभी भी सीरियस लोगे ना, तो आप कभी भी ये सब ओवर ट्रेडिंग या फिर होता है ना कि बड़ा लॉस लेके अकाउंट उड़ा दिए, ये सब गलती नहीं करोगे। आपको पहले अपने कैपिटल को समझना पड़ेगा। आपको अपने साइकोलॉजी और करियर को थोड़ा सा इज्जत देना पड़ेगा। थोड़ा रिस्पेक्ट दो अपने आप को। अगर नहीं कुछ कर पाए ना लाइफ में तो आप एकदम निकम्मे हो जाओगे, नकारा हो जाओगे। घर वाले नहीं पूछेंगे आपको। तो थोड़ा सा खुद को मतलब टाइम दो सोचने समझने के लिए। जर्नल बनाओ, लिखो उसमें सारे पॉइंट्स। आप क्या करते हो, क्या गलत करते हो, क्या अच्छा करते हो। देखना कैसे ओवर ट्रेडिंग कैसे हो जाएगा यार। मतलब अगर
एक होता है कि ढेर सारा कैपिटल है, आप इनकम सोर्सेज भी है, बिजनेस है, तब ट्रेड करते हो, रिस्क लेते हो, तो वो समझ में आता है कि चलो लॉस होगा तो आपके पास कैपिटल है, कभी ना कभी रिकवर कर लोगे। भाई आपके पास लिमिटेड कैपिटल रहता है, आप किस हिसाब से वो गैम्बलिंग करते हो, मतलब बिना मतलब का बाय सेल किए जा रहे हो। हर एक ट्रेड के पीछे पूरा ब्रह्मांड होना चाहिए आपका। मतलब जो भी आप ट्रेड करते हो, कहीं पे अगर मैंने बाय कर लिया चाहे सेल कर लिया, उसको पूरा लिखो एक पेज में कि क्यों मैंने ट्रेड लिया, वो रीज़न क्या था, स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड करके लिया या फिर बिना स्टॉप लॉस देखे घुस गया। हर चीज़ को राइट डाउन करो, जर्नल बनाओ, हैंड से, हाथ से। ऐसा नहीं कुछ भी डिजिटली या फिर ऐसा मत किया करो, हाथ से लिखो, दिमाग में ज़्यादा जाएगा आपके। सीरियस रहो लाइफ में थोड़ा। एक बार अच्छे से 1 साल काम कर लोगे ना अपने ऊपर, अगला साल या फिर पूरा ज़िंदगी भर आपका सही हो जाएगा। तो अपना 1 साल मेहनत कर दो, सबसे दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाओ, किसी से बात मत करो, एकदम आइसोलेट कर लो अपने आप को। सर मेरा 2 साल में 75 लाख का लॉस है। रिसान भाई, क्या मैं बोलूँ, इतना बड़ा बड़ा लॉस आप लोग करते हो, पता नहीं क्या बिजनेस क्या है आपका, मतलब कहाँ से इतना पैसा लाते हो, मुझे ये सब नहीं समझ में आता है। पहले ये समझ में अगर आ जाएगा ना कि आप कहाँ से वो 75 लाख लाए, कैसे लॉस हुआ, तब फिर मैं कुछ उसमें अपना ऐड ऑन करूँगा कि क्यों आपने क्या लॉस किया। मैं तो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 75 लाख का मतलब ही नहीं समझता हूँ। मतलब एक अलग बिजनेस होता है, आपका लॉस हो गया चलो चलेगा, आपका रेकरिंग बिजनेस है, आ रहा है पैसा कहीं से, लॉस कर दिए हो, फिर समझ में आता है। 75 लाख का आपने लॉस किया, वो 75 लाख कहाँ से लाए थे आप, मतलब क्या कहाँ से वो पैसा आया, ये सोर्स तो पता चलना चाहिए कि आपने कहाँ से लाया वो पैसा। वो आपका सेविंग था या फिर बिजनेस से आता है रेगुलर, वो था, या फिर कर्जे का है, या फिर घर बेच दिया आप। तो कम से कम भाई क्यों पैसे को इज्जत नहीं करते हो आप लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता है। रिस्पेक्ट करो पैसे को, क्वांटिटी डालने से पहले ना, कि 1 लॉट डाल रहे हैं या फिर 0.1 लॉट डाल रहे हैं, 1000 बार सोचो कि अगर ऐसा जाएगा ना तो मेरा लाइफ इम्पैक्ट हो सकता है। तो मुझे कुछ भी गलत ट्रेड नहीं करना है, या फिर कुछ भी गलत क्वांटिटी में एंटर नहीं करना है, एक गलती और मेरा पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। सीरियस रहा करो, छोटा छोटा लॉसेस मिलके ना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, समझते नहीं हो आप। क्या करोगे लाइफ में बताओ, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप क्या कर लोगे लाइफ में, कर्जे में रहोगे, पूरा जवानी खत्म हो जाएगा, क्या कर लोगे लाइफ में आप। डिसिप्लिन है ही नहीं, डिसिप्लिन में रहोगे तब तो पैसा बनाओगे मार्केट से, मार्केट तो ईजी है, मूव करते रहता है। अब आपको ये डिपेंड करता है ना कि आप इस मार्केट को कैसे देखते हो। ट्रेंडिंग मार्केट में सब कोई पैसा बनाता है, साइडवेज मार्केट होता है ना दोस्त, तो लॉस हो जाता है। ये जो है ना, ये जो मार्केट आप देख रहे हो, इसमें लोग लॉस कर देते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना, ट्रेंडिंग मार्केट आइडेंटिफाई करना उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना टफ है साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करना और उसको अवॉइड करना। लॉसेस हमेशा साइडवेज मार्केट में होता है, आप नोटिस करते होगे जाके, एक पिछले 2 दिन का आप जाके जर्नल देखना अपना, चाहे जो भी आपने ट्रेड लिया है जहाँ पे भी, जाके चार्ट पे ट्रेड हिस्ट्री ऑन कर दो और देखो आपने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया है, कौन कौन से कैंडल पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूटेड है। देखना आप, आपका जो लॉस हुआ है ना वो साइडवेज मार्केट में हुआ है। ट्रेंडिंग मार्केट में सब कोई पैसा बना देता है, अगर आपने सेल किया, मार्केट गिर गया, पैसा बन जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर आप उसको होल्ड कर दोगे तो बड़ा पैसा बन जाएगा आपका। लेकिन अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हो, आपका एनालिसिस सही है लेकिन वो तुरंत नहीं जाएगा और वो वॉलेटिलिटी में आपका बार बार ऐसल जाएगा और आपका अकाउंट उसमें खाली हो जाता है। फिर आपको लगता है यार डिसिप्लिन में तो रहते ही नहीं है, नहीं रहोगे तो कैसे करियर कैसे बनेगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट से ज़्यादा ज़रूरी है साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करके उससे दूर रहना। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे कि साइडवेज मार्केट है तो आप ट्रेड क्यों करते हो, जब आपको मालूम है पैसा नहीं बनेगा। 1 घंटे ब्रेक ले लो, कोई मूवी देख लो, दोस्त के साथ घूमने चले जाओ बाहर, फैमिली के साथ बैठ जाओ, लेकिन ट्रेड मत करो। यूएस सेशन सबसे अच्छा होता है, जिसे अभी जो मार्केट चल रहा है, प्रोबेबिलिटी होता है कि एज ए स्कैल्पर आप पैसा बना लोगे, मतलब मार्केट मूव करेगा। अगर आप सेल किए,
अगर वन डायरेक्शन में मार्केट मूव करके हो गया ना, पैसा बन गया, बंद कर दो दिन को, अगले दिन फिर देखना। दिन भर क्यों बाई सेल करते रहना? थोड़ा सीरियस रहा करो। एज ए ब्रदर मैं आपको इतना समझाता हूँ, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है? मैं काफ़ी टाइम से ये सब ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। चलो अभी अभी फोकस करते हैं भाई। ए, मैं एकदम डांटने के मूड में चला गया यार। सही मैं आपको भाई के जैसा ही ट्रीट करता हूँ। मतलब गुस्सा आता है यार कि कैसे लोग इतना क्यों लॉस करते हैं, मतलब इतना बड़ा बड़ा लॉस कैसे कर लेते हैं, कहाँ से वो पैसा ला रहे हैं? और वो पैसा अगर कहीं उल्टा सीधा जगह से आ रहा है, मतलब कहीं कर्जे से है या फिर कुछ लोन है, सोचो कितना डिप्रेसिंग चीज़ है ये सब चीज़। इमेजिन करो। तो समझते नहीं हो आप लोग। एक बार सारे लोग लाइक कर देना स्ट्रीम को भाई, एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को। आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हैंडसम सब सब दुनिया के सारे लोग हैंडसम होते हैं भाई। वो तो आप लोग इतना प्यार करते हो कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा खटकता हूँगा, ठीक है? तो उनको मैं अच्छा नहीं लगता हूँगा। तो ऐसा है। वेलकम भाई, 3 मंथ बाद मेरा कमेंट रीड किया। सैयद मजल भाई, अरे भाई आपको याद, मतलब आप मुझे याद हो, ठीक है? आप अफ़गानिस्तान से हो। स्वागत है भाई आपका। कहाँ थे आप इतने दिन? ये बताओ। काफ़ी टाइम से आपका कोई भी तरह का कुछ भी चैट में मैसेज नहीं देखा था। अजय भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू, लव यू टू। चलो अभी काम पे फोकस करते हैं, बहुत हो गया बातचीत। सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड क्या कर रहा है। अगर गोल्ड एक ये आफ्टर स्ट्रीम ना मैं गूगल फॉर्म भेज दूंगा गाइज। मैं वीकेंड में मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं कर नहीं पाया। ये एक्सेस दे दूंगा, ठीक है? ये टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा इस इंडिकेटर का ये गूगल फॉर्म, ठीक है? उसमें भर देना, उसमें आपको एक्सेस दे दूंगा। यार गला खराब है भाई। थोड़ा कम बोलूंगा चलेगा, ठीक है? भाई आप इतना अच्छा क्यों हो भाई? सारे लोग अच्छे होते हैं। आप बताओ ना, दुनिया में आप खराब लोगों से कितने लोगों से ही मिलते हो, ये बताओ। दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, खराब लोग बहुत ही रेयर हैं। तभी खराब लोग खटक जाते हैं कि यार ये तो खराब आदमी है। नहीं तो सब लोग एक जैसा है, सब लोग अच्छा इंसान है। तो हमें वो चीज़ अनयूजुअल नहीं लगता है, नोटिस नहीं करते हैं अच्छाई। लेकिन अच्छाई ज़्यादा है, खराबी कम है, तो खराब दिखता है। हम लोग बात करते हैं उस पर कि यार ये तो खराब है, वो खराब है। वैसे सब सारे लोग दुनिया में अच्छे होते हैं। गोल्ड गिर रहा है भाई, क्या चल क्या रहा है? आज स्कैल्प करूंगा, ठीक है? आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया भाई, देखो ना। मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ स्कैल्प किया था सीधे ये $32,000 का। मैंने बिटकॉइन सेल किया था रात में। लगभग $32,000 का ये प्रॉफिट आया था। मतलब मस्त प्रॉफिट हुआ है कल। कल मैंने लगभग कल का टोटल प्रॉफिट मेरा $90,000 के आसपास था। मतलब मज़ेदार। आज भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, बट देखते हैं अभी आफ्टर लाइव स्ट्रीम कितना प्रॉफिट बच पाता है। सबसे पहले गोल्ड में देखते हैं क्या चल रहा है इधर डेली टाइम फ्रेम पे। क्योंकि गोल्ड तो एक न्यू, भाई साहब क्या ट्रेड करना है इसमें यार, कैसे? मतलब गोल्ड में क्या इंसान ट्रेड करे? कहीं पे कोई लेवल ही नहीं है, देख सकते हो। मतलब मार्केट अंधाधुन भाग रहा है। कोई कहीं पे मतलब रेस्ट करने का कोई चीज़ ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। लेकिन मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है अगर डे लो को ब्रेक करता है तो, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस कैंडल बहुत ही ख़राब है यहाँ पे बना हुआ। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल लो को ब्रेक करता है तो आप एक आज के दिन पुल बैक, मतलब आज या कल के दिन पुल बैक दे सकते हो। या फिर अगर दोबारा यहाँ से बाइंग आएगा तो एक न्यू हाई की तरफ मार्केट जा सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है जाने का। तो अभी ये कंटिन्यू पहला ही लेग ये जाता रहेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक करता है तो एक पुल बैक आ जाएगा।
ठीक है? बहुत बड़ा सेलिंग नहीं आएगा, वो जस्ट एक पुल बैक होगा, जो मार्केट का सिंपल सा बिहेवियर होता है। लोग जो नीचे बाय करते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत पुल बैक आता है। पार्टनर कोड क्या है? नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आई थिंक TTR आर्मी करके है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक करो, उसमें पार्टनर कोड आपको दिख जाएगा। अकाउंट फ्रीज कब होता है? अकाउंट फ्रीज आप उल्टा सीधा ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें फिर अकाउंट फ्रीज होने का चांसेस रहता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है ऐसा, सबके साथ सारे ट्रांजेक्शन पे नहीं होता है। तो ये तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो क्या ही आप। बट गोल्ड में 1 घंटे के चार्ट पे ये बहुत ही प्यारे लेवल पे रिजेक्शन आया है, देख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सेलिंग जोन है और मार्केट इधर से गिर रहा है। ये कैंडल अभी 40 सेकंड में क्लोज होगा। 1 घंटे का कैंडल, बहुत ही सुंदर कैंडल क्लोज कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर सकता है, प्रीवियस लो तक, ठीक है? क्योंकि ये एक गैप वाला जोन था, तो मे बी ये इम्बैलेंस को ये मेंटेन करने के लिए एक बार नीचे आ सकता है। तो गोल्ड में एक शार्प सेलिंग इधर देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं वेट करूँगा थोड़ा, कैंडल 18 सेकंड में ये क्लोज होने वाला है। एक बार सारे लोग लाइक कर देना गाइज, 23,000 लोग देख रहे हैं। एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को। 10,000 लाइक ब्रेकआउट कर दो, ठीक है? सारे लोग मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना गाइज। आजकल मैं ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो अगर आप वहाँ पे मुझे करते हो, यूज़र आईडी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? ट्विटर पे आप जाके सर्च करो, ये यूज़र आईडी है, द ट्रेड रूम अंडरस्कोर, ये है मेरा ट्विटर का यूज़र आईडी। आप इसको जाके सर्च करो, ठीक है? आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो आपसे मतलब अगर बात होना रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है? तो सारे लोग, जितने लोग भी देखते हो, मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना गाइस। मार्केट ये एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे, पता है? एक एक सेल साइड का यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। अभी थोड़ा यहाँ पे बॉटम है, देखते हैं अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो फिर प्लान करते हैं। यहाँ पे एक बॉटम सपोर्ट बना हुआ है, तो बनने देते हैं गाइस। BTC, ओके। BTC देखते हैं। गोल्ड में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा गोल्ड में फोकस्ड हूँ। देखते हैं कुछ अच्छा स्कैल्प अगर दिखता है तो। देखो, अगर इस जोन पे गोल्ड सपोर्ट नहीं लेता है ना, अगर यहाँ से बाइंग नहीं आता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड मिलेगा। देखते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। जस्ट वॉच योर ट्रेड फॉर द माइंडसेट। मैं यही तो ट्राई भी यही करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, आपका साइकोलॉजी इम्प्रूव हो, ठीक है? आप अगर लाइव स्ट्रीम बंद करो तो आपके अंदर एक होता है ना, कॉन्फिडेंस मिले कि लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है? बस थोड़ा सा मेहनत करना है मुझे, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। मैं बहुत बड़ा किसी मिलियनेयर घर से नहीं आता हूँ, ठीक है? मैंने जो भी किया है एब्सोल्यूट ज़ीरो से बनाया है सब कुछ पूरे लाइफ में। कुछ भी नहीं था, नथिंग एल्स, कुछ मतलब है, कुछ भी था ही नहीं, कुछ नहीं था। वहाँ से मैं उठा हूँ और आज इस स्टेज पे हूँ। तो डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, डेडिकेटेड रहोगे, लाइफ में ग्रो कर जाओगे। कुछ भी टफ नहीं होता है मेरे दोस्त। आपका डेडिकेशन डिपेंड मतलब शो करता है कि आप लाइफ में कितना आगे जाओगे। थोड़ा समझदार बनो और पढ़े लिखे रहो, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। एजुकेटेड रहोगे, अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा कभी ना कभी। उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो और लाइफ में आगे निकल जाओ। एक बार बिटकॉइन देखते हैं गाइस, क्योंकि थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। ओ भाई क्या चल रहा है? कोई न्यूज़ है क्या भाई?
भाई एसएल हंट हो जाता है, फिर ट्रेड उस साइड चला जाता है बार बार, क्योंकि आपका एंट्री गलत जगह पे है। भूपेंद्र भाई, आपका एंट्री गलत होता है, गलत जगह पे आप एंटर करते हो, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप अपने एंट्री पे फोकस करो हमेशा, सप्लाई या डिमांड। अब सोचो, इमेजिन करो, आपको एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने अगर यहाँ पे सेल किया होता तो इसका एसएल जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये बताओ, आपको क्या लगेगा कि मार्केट तो इतना गिर रहा था यार, मैं ही पनौती हूँ क्या? मैंने जैसे ही सेल किया मार्केट रिवर्स हो गया। तो एंट्री बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। क्या लगता है मुझे, माइक्रो सेकंड लगता है यहाँ पे सेल ऑर्डर पंच करने में, लेकिन 1 मिनट के अंदर एसएल भी चला जाता तो मूड खराब हो जाता। जब तक अंदर से आत्मा ना बोले ना कि भाई ये यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर ये यहाँ से नीचे गिरेगा, तब तक कुछ भी मत करो, बस देखते रहो कैंडल को कि क्या कर रहा है, कौन से लेवल पे है। ठीक है, जब तक अंदर आत्मा से बाई सेल ना आए कि हाँ ठीक है अब कर लेते हैं, तब तक नहीं करना चाहिए। आप न्यूज़ कहाँ से देखते हो? मैं कहीं से नहीं न्यूज़ देखता हूँ भाई। मैं कोई भी न्यूज़ मेरे से पूछोगे तो मैं एक भी न्यूज़ नहीं बता सकता हूँ आपको। मैं प्योर टेक्निकल ट्रेडर हूँ। मैं प्राइस को समझता हूँ और उसी के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। अगर न्यूज़ अच्छा है तो मुझे बाइंग ट्रेड मिलेगा चार्ट पे, न्यूज़ ख़राब है तो मुझे सेल साइड का ट्रेड मिलेगा चार्ट पे। न्यूज़ देखने से मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा? मैं गैम्बलिंग करता ही नहीं हूँ कि न्यूज़ अच्छा आने वाला है तो बाई कर लेते हैं 10 लॉट गोल्ड। भाई नीचे स्पाइक मार के 10 लॉट में उड़ा देगा अकाउंट को, तो फिर ऊपर चला ही जाएगा, न्यूज़ अच्छा ही रहेगा तो मेरा क्या फ़ायदा उसमें? तो एक्यूरेसी के लिए मैं ये सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। न्यूज़ ट्रेडिंग, उल्टा सीधा कंटेंट कंज्यूम करना, ये सब चीज़ों से दूर रहो। देखना प्रॉफिट कैसे नहीं आएगा। फ़ोन से ट्रेडिंग होगा क्या मयंक भाई? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए आपके पास एटलीस्ट थोड़ा सा एक टैब तो चाहिए भाई। थोड़ा सा अगर आपके पास अच्छा डिस्प्ले रहेगा तो काम हो जाएगा। 9500 लाइक हो चुका है। 500 लाइक और पूरा कर दो, और जितने भी नए हो ना चैनल पे, सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। यार गला खराब हो गया भाई, रुक जाओ एक सेकंड, मुझे अच्छे से खांसने दो मुझे पहले। कहाँ से सीखें? मेरे से सीखोगे और कहाँ से सीखोगे आप? आप अपने भाई से सीख सकते हो भाई। आपका भाई सबसे बेस्ट है, ठीक है। आपको इधर उधर कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं। आप इधर बैठो आराम से। मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ ना कि मैं ये बेच दूँ वो बेच, भाई सोचो ना, मैं पूरे इतने टॉप लेवल के इन्फ्लुएंसर में से आता हूँ पूरे दुनिया में, ठीक है। मैं मतलब अगर कितने सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है, कोर्स चाहिए कोर्स चाहिए, मैं भेज दूँ तो इजीली महीने का 4-5 करोड़ कमा सकता हूँ। लेकिन क्या मतलब है जो मैं सिखा सकता हूँ? हाँ, ये नहीं कर पाऊँगा जिस टाइम पे कि नहीं कर पा रहे हैं, लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रहा है, तब करेंगे, अलग चीज़ है। लेकिन इजीली मैं 4-5 करोड़ का महीने का ऐड कर सकता हूँ जब भी चाहूँ तब। वी वेब सेटिंग ये करूँगा, आफ्टर लाइव स्ट्रीम कर दूंगा। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं संडे को शेयर करने वाला था, ये दिमाग से निकल गया। अभी चार्ट देखा हूँ तो मुझे याद आ गया। जितने लोग भी वेंटेज में मेरे लिंक के थ्रू ट्रेड ओपन किए हो ना, उनको ये इसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। आपको एक लर्निंग भी रहेगा कि सिर्फ यूएस सेशन में ही ट्रेड करना है, बाकी सेशंस को इग्नोर करना है। तो ये बहुत अच्छा आपको एक डिसिप्लिन में रखेगा। ये यूएस सेशन से ही शुरू होता है, तो आपको समझ में आएगा कि यूएस सेशन में ही ट्रेड करना है। ठीक है, देख सकते हो यूएस सेशन में पूरा एरिया डार्क करके रखता है। ठीक है, जितना देर का भी यूएस सेशन है, ये डार्क एरिया है। तो जब तक ये डार्क एरिया है तब तक ट्रेड करो, जैसे ही बंद होता है निकल जाओ, फिर कल अगले दिन आना। ओवर ट्रेडिंग होगा ही नहीं, आपके लिए लिमिटेड टाइम विंडो ओपन है ट्रेड के लिए।
भाई एसएमसी जल्दी आएगा भाई। मैं देखो, मैं कुछ भी आधा अधूरा चीज़ नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही परफेक्ट करने का कोशिश करता हूँ कुछ भी करता हूँ तो आएगा, रुक जाओ। थोड़ा बिटकॉइन भी अभी साइडवेज है, देख सकते हो, मार्केट ऊपर गया है, पुल बैक आया। मैं आपको थोड़ा बिटकॉइन का एनालिसिस बताता हूँ, क्योंकि गोल्ड का तो देखा, बिटकॉइन का नहीं देखा। ये देख सकते हो, ये है अपना बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का। मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया। ये कैंडल देखो कितना डरावना कैंडल क्लोज किया है। भाई इतना डेंजरस कैंडल है ना ये, आपको आइडिया नहीं होगा। ये अगर गलती से ये गिर गया ना यहाँ से, तो इतने सारे लोग लिक्विडेट होंगे ना क्रिप्टो में, हाहाकार मच जाएगा, सही बता रहा हूँ। पूरे इतना निगेटिविटी आएगा पूरे वर्ल्ड वाइड कि आप झेल नहीं पाओगे उसको। अगर ये नीचे ये फॉलो थ्रू इस तरह का कैंडल एक बना देता है यहाँ पे शार्प सेलिंग में, क्योंकि अगर ये गिरेगा ना तो इतने टाइम से 2-3 महीने का यहाँ पे बाइंग ऑर्डर है। अगर नीचे गया ना तो इतने सारे लोग यहाँ पे लिक्विडेट होंगे ना इसके नीचे, कि आपको कोई आइडिया नहीं होगा। देख सकते हो ये जोन है, ठीक है, 86,200। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मेजर लेवल है। अगर इसके नीचे जाता है, समझो कि फिर एकदम ब्लड बात हो जाएगा वो। इस तरह का कैंडल दिखेगा आपको, इस तरह का 10-12-15 हज़ार पॉइंट का। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो कुछ अलग कहानी है। ये है अपना डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा कैंडल बनाया था, बट अगला ही कैंडल यहाँ पे रिवर्स हो गया। कल के दिन बाइंग आया था क्रिप्टो में, और अभी मार्केट फिर से गिर रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा प्रीवियस डे ब्रेकडाउन अगर आता है तो। मैं यहाँ पे एक डाल लिया हूँ अलर्ट, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो मुझे अलर्ट मिल जाएगा कि थोड़ा अलर्ट होकर इधर से ट्रेड करना है मुझे इसके नीचे, ठीक है। ये तो डेली टाइम फ्रेम, अभी नहीं मिलेगा मुझे ट्रेड, जब भी मिलेगा अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं इधर इसको शॉर्ट करूँगा। और 4 घंटे के चार्ट पे एक बार देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट मार्केट वीक तो है। मैंने रात में इधर कहीं पे सेल किया था गाइस, ठीक है। कंटिन्यू गिरा था, मैंने बॉटम पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लेवल ख़राब था। तो मैंने $32,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये वाला ट्रेड गाइस, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला ट्रेड आप $32,000 का जो प्रॉफिट देख रहे हो, ये उसी टाइम पे किया था। बहुत ही इजी ट्रेड था वो। अभी देखते हैं क्या होता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट इज़ टू मच वोलेटाइल, वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट कि किधर जा सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एक बार सिल्वर देखते हैं, सिल्वर में क्या मज़ा आता है भाई ट्रेड करने में, कसम से बता रहा हूँ। इसमें पुल बैक पेंडिंग है गाइज, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक आएगा कहीं ना कहीं। देख सकते हो मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से मार्केट फॉल किया, फिर से नीचे वीक है। देख सकते हो मार्केट मूव नहीं कर रहा है, बहुत ही छोटे से पॉइंट में मूव कर रहा है। मीन्स इस तरह का यहाँ पे सिनारियो देखने के लिए मिल सकता है, या फिर जहाँ से भी बने उसके बाद अगर गिरता है ना तो ये फ्रेश सेलिंग आएगा, और उसमें बड़ा मूव आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। थोड़ा देर इसको अवॉइड करते हैं, सिल्वर को थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन आज करेंगे ज़रूर इसमें सिल्वर में। भाई साहब क्या बढ़िया सेटअप बना हुआ है भाई, देख सकते हो ये सिल्वर का कितना प्यारा कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है। बस ये ट्रैप ना करे। और ये है गोल्ड का चार्ट, गोल्ड में सपोर्ट बनाया हुआ है, देख सकते हो नीचे से यहाँ सपोर्ट, लेकिन अगर ब्रेक करता है ना तो गोल्ड में वीवेब से भी रिजेक्शन तो आ रहा है, एक यहाँ पे स्कैल्प तो बनता है गाइस, ठीक है। वीवेब से भी रिजेक्शन है, लेकिन 1 मिनट पे सारा कैंडल ओवरलैपिंग है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वी हैव टू वेट। एकदम बिल्कुल क्लियर सटीक एंट्री करेंगे, ठीक है। देखते हैं। देखो जब आप प्रॉपर अपने सेटअप पे ट्रेड करते हो ना, उसके बाद अगर एसएल जाता है या फिर कुछ भी गलत होता है, आपको बुरा नहीं लगता है, गिल्ट नहीं फील होता है कि यार गलती से लॉस हो गया। गलती क्या होता है, मतलब आपने पूरा अपना नॉलेज लगाया, रिसर्च लगाया, उसके बाद एसएल चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विदाउट कंफर्मेशन या फिर बिना किसी रिसर्च के अगर आप ट्रेड करते हो, तो फिर उसमें एसएल जाता है ना तो कॉन्फिडेंस खराब होता है कि यार ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
कौन से टाइप का अकाउंट ओपन कर खोलें वेंटेज में? एसटीपी कर लो, अच्छा रहता है स्टैंडर्ड एसटीपी। 28,000 लोग देख रहे हैं गाइज, स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। जितने लोग भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। ब्रेक तो कर रहा है, लेट्स सी। अगर इसके नीचे जब तक, मतलब इस रेड जोन के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन हो रहा है, थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, तो वी विल वेट। ठीक है, सही प्रॉपर राइट कैंडल का। वैसे 5 मिनट पे क्या प्यारा कैंडल बना रहा है, गिर सकता है ये। 1 मिनट और बचा हुआ है कैंडल क्लोजिंग में। कैंडल क्लोज होने देते हैं, देन उसमें कुछ रिस्क प्लान करेंगे उसके बाद। हम्म। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते गाइस। मयंक भाई, मुझे आपके यूट्यूब में जो स्कैल्पिंग वाले सारे वीडियो हिडन है वो कैसे देखने मिलेंगे? मैं उसको धीरे धीरे ये कर रहा हूँ गाइज। वो उसमें क्या है ना कि वो स्कैल्पिंग किया हुआ है, प्रॉपर उसमें डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा। तो फिर क्योंकि उसमें डिस्क्लेमर है नहीं सही से, तो इस वजह से वो सब सब वार्निंग वाला वीडियो है। तो इस वजह से मैंने उसको अभी ये कर दिया है। कुछ कुछ वीडियो मैंने अनलॉक किया था और फिर धीरे धीरे कर दूंगा, ठीक है? टेंशन फ्री होके सीखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। भैया स्क्रीन डार्क करो। डार्क ही है, मैं डार्क कर दूंगा ना तो आपको नहीं दिखेगा अच्छे से, मज़ा नहीं आएगा देखने में। आपका डेली रूटीन, मैं डेली रूटीन मेरा ऐसा है कि मैं जैसे अभी ओके कैंडल क्लोज हो गया है, मैं बताता हूँ डेली रूटीन क्या है। कैंडल बहुत ही सही क्लोज किया कसम से। बस 1 मिनट के पे अगर मार्केट ख़राब ना दिखे ना, तो यहाँ पे बहुत प्यारा एंट्री बनाया जा सकता है। लेकिन वेट करते हैं क्योंकि अपने सपोर्ट जोन से ऊपर है मार्केट। गिर सकता है, मोर देन 80% चांसेस है कि ये लेवल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये जो रेड जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका ब्रेकडाउन आ जाएगा। लेकिन वही है कि क्या पता साइडवेज हो जाए। तो साइडवेज मार्केट से बस बचने के लिए मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर अगर मार्केट इधर खुला रहता ना इस तरह का, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होता अभी तक। देखते हैं। अगर साइडवेज रहा तो फिर नहीं चलेगा, ये कितना भी अच्छा सेटअप बना लो मार्केट नहीं चलने वाला। तो वेट कर लेते हैं, बिटकॉइन देखते हैं तब तक। लैग हो रहा है भाई, मैं सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जब मैक स्टूडियो लैग होता है, तो अब क्या ही किस पे भरोसा किया जाए? भरोसे के लायक अब कुछ बचा ही नहीं। डेली रूटीन ऐसा है ना कि मैं जैसे अभी रात में लाइव स्ट्रीम किया आपके साथ, फिर जो भी ट्रेड रहेगा मेरा रात में, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो मेरा दिन भर इसी के अराउंड चीज़ें चलती है। ठीक है, तो मेरा अलग केस है। आप उसके साथ कंपेयर मत करना कि मुझे तो आप बोलते हो कि 1 घंटा 2 घंटा मार्केट के साथ रहो। मेरा अलग काम है, ठीक है? तो मेरा अलग बिजनेस होता है, तो मैं ज़्यादा देर तक मार्केट से अटैच्ड रहता हूँ, सीखता हूँ या फिर कुछ काम करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा सारा काम इसी के अराउंड रहता है। तो इस वजह से तो जो भी रहा रात तक, मतलब 12 1 2, कभी कभी 1 2 बज जाता है। तो मार्केट से अपडेटेड रहता हूँ कि किधर क्या गिर रहा है, ऊपर जा रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो मैं उसको करता हूँ ट्रेड। फिर सोना है। दिन में मैं काफ़ी लेट उठता हूँ, मतलब आराम से 1 2 बजे सो के उठता हूँ। फिर शाम में थोड़ा बहुत जिम गया, नहीं तो कॉफ़ी पिया, और फिर रात में इधर ही। ये मेरा नॉर्मल डेली वाला लाइफ है, ठीक है? वैसे मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ, घूमने चला जाता हूँ कहीं ना कहीं। अगर घूमने गया तो पड़ा हुआ हूँ 1 वीक। कोई मेरे से नहीं पूछने वाला कि ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहीं अगर गया घूमने के लिए तो 10 15 दिन गायब रहता हूँ। ईएमआई कितने का है? ईएमआई 9 and 15 ईएमआई गाइस। 2 ईएमआई यूज़ करता हूँ मैं। देखते हैं, गोल्ड देख सकते हो फिर से सपोर्ट ले गया। देख देख रहे हो ना, इसी इसी से बचना है, बस इससे बचना है। ये बचने का अगर स्किल आप सीख गए तो आप एक ट्रेडर हो। नहीं सीख पा रहे हो तो आप
वही गलती करते रहोगे, आप अच्छे मार्केट में यहाँ पे पैसा बनाओगे, यहाँ पे पैसा उड़ा दोगे। फिर से आप कोई अच्छा मार्केट में यहाँ पे पैसा बनाओगे, ऊपर यहाँ पे उड़ा दोगे। इधर पैसा बनाओगे, यहाँ पे आप उड़ा दोगे। आपको बस यही सीखना है कि जो मैं यहाँ पे पैसा बना रहा हूँ वो यहाँ पे ना उड़े, मतलब वो बचा रहे जो बनाता हूँ मैं। तो पैसा बहुत इजी देता है, लेकिन उसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है। मार्केट लेता भी है उतने आसानी से तुरंत ले लेगा जो भी आप बनाते हो। तो बस इससे बचना है, ये सीखना है कि मैं कैसे अवॉइड करूं मार्केट को। मुझे एक माइक्रो सेकेंड लगता है यहाँ पे सेल ऑर्डर पंच करने में, लेकिन मैं बस मार्केट के बिहेवियर के वजह से मैंने सेल नहीं किया। और देख सकते हो अच्छा डिसीजन था, कितने सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर लिया होगा मार्केट, इमेजिन करो। भाई मिलियनर कैसे बन सकता हूँ ये तो आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। मेहनत करो, थोड़ा सही डायरेक्शन में काम करो, हो जाता है। 30,000 लोग देख रहे हैं भाई। स्वागत है आप सभी का भाई। आप लोग इतना प्यार करते हो ना, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, पता है मैं नॉर्मल नेचुरल रह नहीं पाता हूँ, इतना इंटेंस लव है ना आप लोगों का। एक सेलिंग जोन है ऊपर से गाइज, ठीक है, ऊपर से एक सेलिंग जोन है। तो गिफ्ट निफ्टी देखो ना, ओके गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी आज तो मेरा क्या इंडियन मार्केट में अच्छा प्रॉफिट था भाई, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक्स पे मैंने डाला था, ठीक है, मेरा 10 लाख का प्रॉफिट था। लेकिन वो चूल होता है ना, मैंने दोबारा मैं बोल दिया था कि आप ट्रेड नहीं करो। 2 मिनट का ट्रेड था गाइस, ठीक है, 2 मिनट का। उसके बाद मैंने ट्रेड और ले लिया क्योंकि मार्केट गिर रहा था, मुझे लगा और गिरेगा। और वहीं से एकदम ऐसा शार्प रिवर्सल आया, मैं कैंडल दिखाता हूँ आपको, ठीक है, समझ में आएगा कि क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखो, यहाँ पे निफ्टी 50 का ये चार्ट है, ये देखो। मार्केट ओपन हुआ, ऊपर जा रहा था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। क्यों शॉर्ट किया? पहला ही कैंडल में, मतलब 9:15 में ये कैंडल ऊपर जा रहा था, 9:15 में मैंने शॉर्ट डाला। ये था ऊपर से एक सेलिंग जोन, ठीक है, बहुत ही इजी सेटअप था, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। और मेरा व्यू था कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लगभग 3 लाख के आसपास रिस्क लिया था इस ट्रेड में, कि अगर ब्रेकआउट आ जाएगा तो छोटे से एसएल में निकाल दूंगा। एकदम एंटर किया और 1 मिनट के अंदर ये मार्केट गिर गया। मैं अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी दिखाऊंगा, 1 मिनट के अंदर गिरा। और मैंने इसका 10 लाख के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक किया इस कैंडल में। ये कैंडल इतना अच्छा क्लोज हुआ कि मुझे लगा यार मार्केट बहुत अच्छा है, मुझे ट्रेड करना चाहिए। मैंने ट्रेड यहाँ पे फिर से इस कैंडल, अगला कैंडल देखो ये क्या हुआ है, पूरा रिवर्स हो गया। ऑल दो मैं प्रॉफिट में हूँ आज, लेकिन यार 10 लाख का प्रॉफिट रहता, 2.5 लाख 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट बच गया। लेकिन चलो कोई नहीं, होता है ये सब लाइफ में, दुख दर्द तो होता रहता है गाइस। आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना, ठीक है। ये देखो मेरा ये ट्विटर का अकाउंट है, कहाँ चला गया भाई, ये आधा आधा हो गया, इसको ख़त्म करना है मुझे। कैसे ख़त्म होगा भाई? नो थैंक्स। क्या हो गया ये, कहाँ से ये ख़त्म होगा भाई? मैं तो एकदम ऐसा नूब हो गया हूँ, पता है। ये इसको कट करने दो इसको, हाँ मैं एकदम नूब हो गया हूँ भाई क्लिक अगेन, हो गया भाई। आप लोग तो एकदम सही में नूब समझ लिए भाई। मैं वो तो मैं एक्टिंग करता हूँ कि मुझे नहीं आता ये सब, मैं सब कुछ जानता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मुझे सब पता है, सब नॉलेज है क्या चल रहा है? गोल्ड, गोल्ड ही देख रहा हूँ भाई, गोल्ड देख रहा हूँ। एकदम बढ़िया एंट्री जब तक, ओके बिटकॉइन इज अगेन फॉलिंग। इस बार बिटकॉइन का मुझे रियल मूव दिख रहा है,
ठीक है? क्योंकि कैंडल अलग-अलग सेपरेट मूव कर रहा है, तो अपॉर्च्युनिटी हो सकता है, रेडी रहूँगा, ठीक है? एक बार देखते हैं ये कैंडल कैसा क्लोज़ करता है, जैसा भी होगा मैं इस कैंडल पे आफ्टर दिस कैंडल मैं एक स्कैल्प करूँगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि मेरा ओवरऑल व्यू जो है बिटकॉइन का वो है बियरिश, ठीक है? कभी भी गिर सकता है मार्केट, तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा सारे अपॉर्चुनिटी को ये करने का। फंडेड अकाउंट कितने मिनट्स का चार्ट है भाई? ये अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और उससे पहले ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट था। आज मैं सिस्टम जाके अपग्रेड करूँगा गाइज, पता नहीं क्यों मुझे लैग फील हो रहा है। मतलब लाइव स्ट्रीम अच्छा चल रहा होगा, मुझे लैग फील हो रहा है यूज़ करने में सिस्टम। आज थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, काफ़ी दिन इसको चला दिया। वेंटेज का वीडियो बनाओ, बनाते हैं। लास्ट स्ट्रीम में क्या बढ़िया प्रॉफिट हुआ था गाइस। लास्ट स्ट्रीम में मैंने 50 मिनट तक वेट किया, सिर्फ एक ट्रेड किया, और वो ट्रेड एकदम बिल्कुल मक्खन के जैसा। 2 मिनट, 50 मिनट वेट किया, 2 मिनट लगा ट्रेड में $10,000 प्रॉफिट करने में। मतलब सोचो 50 मिनट का मेहनत था, ट्रेड बस 2 मिनट का था। सेल किया, गिरा, टारगेट डन, मैं आप लोगों को राधे राधे बोल के घर। ऐसा हो गया था। कैमरा ऑफ? क्या बात कर रहे हो? कैमरा कैसे ऑफ हो गया? एक सेकंड भाई, रुक जाओ, एक सेकंड। कैमरा ऑफ हो गया है, मुझे ऑन करने दो थोड़ा। बैटरी एग्जॉस्टेड, बैटरी इसका डिस्चार्ज हो गया गाइस, आई थिंक। थोड़ा सा आई थिंक ये कैमरा डिस्चार्ज हो गया गाइस, तो थोड़ा देर चार्ज होने देते हैं इसको, ठीक है? ऑडियो अच्छे से जा रही है ना आप लोगों को? थोड़ा सा चार्ज होने देते हैं उसको, तो फिर ऑन हो जाएगा वो। मैंने चार्ज में लगाया नहीं था, और वो लाइव स्ट्रीम। मैं थोड़ा देखता हूँ अपना इसका फ़ोन, स्टूडियो डिस्प्ले को यूज़ करता हूँ, वेट। ओके, नॉट दिस वन, ये वाला भी नहीं। चलो कोई नहीं, इसमें थोड़ा देर कर लेते हैं गाइस। थोड़ा देर चार्ज होने देते हैं गाइस, ठीक है? कैमरा फिर ऑन हो जाएगा, चार्ज होने देते हैं थोड़ा देर। इस कैमरे से देख लो, ठीक है? आई थिंक क्या गजब का वॉलेटाइल मार्केट है भाई, साइडवेज है अभी भी। ओके, बट दिस इज़ द क्लियर सेलिंग जोन, ठीक है? इस जगह पे एक
गोल्ड में मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, अगर ये नीचे कैंडल क्लोज करता है तो एक यहाँ पे सेलिंग आ सकता है, एटलीस्ट अपने प्रीवियस जोन तक आएगा, तो यहाँ तक का इसमें देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं गाइस। हो गया कैमरा ठीक? नहीं, ये मेरा स्टूडियो डिस्प्ले का है, डिस्प्ले का कैमरा है। पबजी खेलते हो क्या? पबजी नहीं खेलता हूँ भाई, अब टाइम नहीं है पबजी खेलने का। वैसे बिटकॉइन भी काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, देखते हैं जिसमें भी पहले सेटअप बनेगा उसको यहाँ पे। ओके, दोनों चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, एक तरफ इधर गोल्ड और एक तरफ बिटकॉइन। जिंदगी ओके, आई थिंक बिटकॉइन में प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी भी लिया है, देख सकते हो ये कैंडल प्रीवियस कैंडल कैंडल का लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया है, एंड देन मार्केट फॉल कर रहा है। 47 सेकंड बचा हुआ है, अगर ये कैंडल कहीं पे भी इस एरिया में क्लोज करता है देन इट विल ब्रेक, ठीक है, ईजिली यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल जाएगा बिटकॉइन में। बट अगर फिर से सपोर्ट बनाता है तो ये कैंडल यहाँ पे डोजी हो जाएगा, और यहाँ पे बिटकॉइन सॉरी गोल्ड में साइडवेज मार्केट है, लेकिन होता है ना कि मज़ा नहीं आ रहा है चार्ट देख के। ये सेलिंग जोन है, मार्केट वॉलेटाइल है, तो सारा बायर और सेलर का जो एरिया होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। देखता हूँ ऑन करके होता है या फिर नहीं होता है। तुमने देखा। ओके, अब हो गया, अब ये चलेगा। ये सही रहता है, हाई क्वालिटी में आ गई, यस। चलो कैंडल तो क्लोज हुआ है। मैं बिटकॉइन को शॉर्ट करूंगा गाइज, बिटकॉइन ज़्यादा अच्छा सेटअप दिख रहा है, बहुत प्यारा यहाँ पे क्लोजिंग आया है। अगर 50 बिटकॉइन सेल करते हैं तो माई स्टॉप लॉस विल बी $9,000, 30 बिटकॉइन में $6,000। चलो मैंने यहाँ पे सेल किया गाइज, फर्स्ट ट्रेड है ये मेरा। है काफ़ी अच्छा, मार्केट फॉल कर रहा है, पहले फॉल किया, पुल बैक आया, अगेन फॉल किया, और ये मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज़ किया है। अगर मार्केट नीचे नहीं जाता है और सपोर्ट बना लेगा तो बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाएगा, मार्केट कंप्लीट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। मैंने 30 बिटकॉइन यहाँ पे सेल किया है, और इसमें जो रिस्क है मेरा दैट इज़ $6,000, और इसके अगेंस्ट में एटलीस्ट इस ट्रेड का जो प्रॉफिट आना चाहिए मैं वेट करूँगा लगभग $10,000 का। ओके, उससे ज़्यादा नहीं अभी, तो ये $10,000 का ये टारगेट रहेगा। एंड अगर मार्केट एक भी कैंडल इधर क्लोज करता है तो मैं ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा छोटे मोटे एसएल में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं गिरता है, शार्प सेलिंग में नहीं आता है, तो ये पक्का ये ब्रेकडाउन जो है वो फेक ब्रेकडाउन में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ये पहला ट्रेड है। अगर ये नहीं गिरता है, इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो मैं क्लोज कर दूंगा, यहाँ तक वेट नहीं करूँगा कि मार्केट यहाँ तक आए एसएल खाने के लिए, ठीक है। फिर मैं थोड़ा देर बाद फिर से ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा अगर नहीं गिरता है तो। मैंने इस कैंडल पे ही क्यों रिस्क लिया, क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल को भी यहाँ पे ब्रेक किया था, ऊपर स्विप किया है इन सारे कैंडल का लिक्विडिटी, एंड देन मार्केट गिरा था, तो ये फ्रेश सेलिंग कंसीडर किया जा सकता है। तो इसका फॉलो थ्रू आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है गाइस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो है इसमें, अभी $1,000 के आसपास इसमें लॉस चल रहा है। इसका मैक्सिमम लॉस है $6,000 का, ठीक है। टारगेट इसमें $10,000 का है। सो लेट्स सी क्या होता है इसमें। अगर मार्केट ऊपर कहीं पे भी क्लोज किया इस जोन के ऊपर तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, मैं नहीं वेट करूंगा यहाँ तक का, ठीक है। ये तो बस सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ है, क्योंकि ये फिर फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा एक बार और मार्केट इधर कहीं पे मूव करेगा फिर। आई थिंक ये
यार 15 मिनट पे भी इतना सुंदर कैंडल क्लोज किया है, बहुत ही प्यारा ट्रेड हो सकता है ये। लेकिन ये भाई फिर से सपोर्ट जैसा क्यों बना रहा है? अगर सपोर्ट आया तो जिस तरह का मार्केट यहाँ पे बिहेवियर है इसका, ये फिर बहुत गंदा रिवर्सल आ जाएगा गाइस, क्योंकि इस 15 मिनट का चार्ट अगर देखोगे तो बहुत ही सही कैंडल क्लोज किया है। लोग एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है मार्केट रिवर्स होता है तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी के साथ ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर जाएगा। मैंने प्रीवियस बॉटम पे टारगेट लगा के रखा है, देखते हैं अभी $2000 के आसपास लॉस चल रहा है इसमें। ओके, कम ऑन, कम ऑन बिटकॉइन। न्यूज़, क्या न्यूज़ है भाई? कोई न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ थोड़ा बहुत जो भी है यहाँ पे था, अभी कोई न्यूज़ नहीं है। सो फोकस करते हैं ट्रेड पे। यार ये 5 मिनट का कैंडल ये क्लोज करने वाला है ऊपर, जोन के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा। ओके चलो कम ऑन, गिरना शुरू हो चुका है फाइनली। एक रेड कैंडल आया एंड देन डन हो जाएगा आज का दिन। बिल्कुल, दूसरा ट्रेड में मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगर पहला ही ट्रेड में टारगेट हिट होता है तो। अगर ये पहला ट्रेड नहीं चलता है तो फिर मैं दूसरा ट्रेड फिर से इंतज़ार करूँगा। वैसे गोल्ड में सही किया, साइडवेज है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, उसको अवॉइड करके है तो। बिटकॉइन भी वैसा ही कुछ, लेकिन कुछ ऑप्शन है नहीं। मैं बिटकॉइन या गोल्ड में इसी दोनों में ट्रेड करता हूँ मोस्टली। यार ये कैंडल सही नहीं क्लोज किया भाई, गलत ट्रेड हो जाएगा। ये कैंडल देख सकते हो जोन के ऊपर क्लोज किया, अभी कॉस्ट के अराउंड ही मूव कर रहा है। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब ये नहीं गिरेगा, ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा। लेकिन चलो एक छोटा रिस्क है मेरा, ज़्यादा बड़ा रिस्क है नहीं। अगर एसएल जाता है तो जाता है, जाने देंगे। क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिला हुआ है। अगर नहीं गिरता है तो अलग सीन है। मार्केट एक ही जगह रेड ग्रीन अगर कैंडल बनाता है तो इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं। लेकिन आइडियली गिरना चाहिए यहाँ से, ठीक है, मार्केट को फॉल करना चाहिए। सो जैसा भी होता है देखते हैं। ये बस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना बहुत ख़राब बना दिया यार। ये कैंडल नहीं बनना चाहिए था, जिस हिसाब से ये ब्रेक किया था नीचे, इसके बाद शार्प फॉल होना चाहिए था, क्विक स्कैल्प हो जाता। चलो देखते हैं, अब जो होगा भगवान के हाथ में। आई थिंक ये सपोर्ट ले जाएगा यार, गिरना होता तो गिर जाता। ये 15 मिनट पे भी ट्रैप बनेगा, देख सकते हो। 15 मिनट पे ही देखते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ना माइंड मैनुपुलेट हो जाएगा। 15 मिनट पे थोड़ा सही बना हुआ है सेटअप, तो क्या पता थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। वैसे आइडियली स्टॉप लॉस तो कैंडल के ऊपर रहना चाहिए था, 300 पॉइंट के आसपास बनता है। लेकिन मैंने छोटा स्टॉप लॉस रखा है इस कैंडल के 60% के आसपास। अगर रिट्रेस होता है अगला कैंडल तो ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा मेरा। ये यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा गाइस। पूरा फुल गेम है लिक्विडिटी का, देख सकते हो। मैं चाहता तो इसको कॉस्ट पे कट कर सकता था इस ट्रेड को। ये रिवर्स हो जाएगा गाइस, मुझे दिख रहा था, बट ऐसा ट्रेड क्लोज करने का मन नहीं करता है। तो मुझे ये दिख रहा था कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि ये कैंडल जिस तरह से ब्रेक किया था, नीचे गिरना चाहिए था नेक्स्ट कैंडल से ही, बट अगला ही कैंडल रिवर्स हो गया। तो चलो कोई नहीं, मैं दोबारा से रिस्क लूँगा। छोटा स्टॉप लॉस था, इस वजह से मैंने ये ट्रेड रहने दिया था। अगर बड़ा एसएल रहता तो मैं छोड़ देता उसको, इधर एग्जिट कर देता। एक बार देखते हैं गोल्ड को। गोल्ड भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया है अपने जोन को।
दोनों मार्केट ख़राब है, ठीक है? दोनों अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं कि गोल्ड अच्छा दिख रहा है, बिटकॉइन ख़राब दिख रहा है। दोनों एक जैसा है, लेकिन बिटकॉइन में आई थिंक अच्छा ट्रेड बनेगा। मैं दोबारा से सेल साइड का ही ट्रेड करूँगा क्योंकि मार्केट में वीकनेस है, गिर सकता है। अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो मैं दोबारा से सेल करूँगा। पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं इधर कैंडल लो का। स्टॉप लॉस विल बी कैंडल हाई। मैंने दोबारा से सेम जगह पे पेंडिंग ऑर्डर डाला है। अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो मेरा इसमें ये रहेगा। बहुत ही छोटा सा 160 पॉइंट का इसमें एसएल है, ठीक है? आई एम बियरिश, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नहीं गिरता है तो कहाँ जाएगा। मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूटेड नहीं है, पेंडिंग ऑर्डर है। अगर लो ब्रेक करता है तभी एग्जीक्यूट होगा। टारगेट इसमें $10,000 का ही होगा। बस ये साइडवेज ना रहे भाई। बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, पता है? अगर गिरेगा ना तो वन गो में टारगेट आएगा। मैं दोबारा से सेम एनालिसिस बिल्कुल सेम है, बस एंट्री ओके दोबारा से एंटर हो चुका है। स्लीपेज की वजह से थोड़ा नीचे एग्जीक्यूट हुआ है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखते हैं। $10,000 का इसमें टारगेट है गाइस, और अभी $1,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर नहीं सस्टेन होता है ना तो इस बार मोह माया नहीं करेंगे। अगर ये नहीं शार्प सेलिंग में आता है ना तो कट कर देंगे, थोड़ा देर ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। इस जगह पे अपने लो पे बार बार सस्टेन हो रहा है। यार कैसा बेहुदा मार्केट है भाई। ईएमए से भी रिजेक्शन यहाँ पे ले सकता है, बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है। अगर बिग रेड कैंडल आता है तो मैं टारगेट को इंक्रीज कर दूंगा, लेकिन यार मार्केट देख के ऐसा लग रहा है ना ये कहीं नहीं जाएगा, इधर ही ऐसा साइडवेज रह जाएगा। बहुत ज़्यादा विक्स बना हुआ है हर कैंडल में। 4 मिनट में ये कैंडल भी ग्रीन में क्लोज होने वाला है आई थिंक। मैं नीचे बॉटम पे एक और 30 लॉट का पेंडिंग ऑर्डर डालता हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर कैंडल ब्रेक करता है नीचे, बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। स्टॉप लॉस इसका भी $5,000 का रहेगा, और अगर नहीं गिरता है तो नहीं गिरता है, फिर कुछ कर नहीं सकते। $10,000 का इसका भी एक और पेंडिंग ऑर्डर मैंने डाला है नीचे। अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो मेरा टोटल 60 बिटकॉइन सेल हो जाएगा यहाँ पे, और रिस्क ओवरऑल रहेगा $10,000 का। टारगेट $20,000 का हो जाएगा इसमें, अगर नीचे आता है तो, ठीक है? अगर ऊपर जाता है तो मेरा जो पेंडिंग ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दूंगा, और इस ट्रेड का एसएल चला जाएगा। इसका है ना, इसका इसका कौन सा स्टॉप लॉस है? ये है कि कौन सा है? ऊपर वाला आई थिंक। टोटल 60 बिटकॉइन हो जाएगा गाइस, अगर लो ब्रेक करता है तो, ठीक है? अगर नहीं करता है तो फिर नहीं करता है, कुछ कर नहीं सकते। अगर नहीं करता है तो आधा घंटा तक कोई ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा, क्योंकि मार्केट फिर साइडवेज जैसा रहेगा तो उसमें फालतू का एनर्जी वेस्ट करने से कुछ मतलब है नहीं, ठीक है? अभी लगभग ओके, आई थिंक दूसरा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। नीचे पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, ओके। अगर ये गिरता है तो बहुत ही शार्प फॉल होगा। टोटल 60 बिटकॉइन मेरा सेल हो जाएगा। $20,000 का टारगेट होगा इसमें, $10,000 का स्टॉप लॉस होगा।
ओके, देखते हैं गाइस, अभी $1000 का लॉस चल रहा है इसमें। अगर लो ब्रेक होता है तभी इसमें कुछ। कैमरा फिर से ऑफ हो चुका है गाइस, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर बिना कैमरे का देखो, ठीक है। या फिर मैं ऑन कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं डिस्प्ले वाला ही ऑन कर देता हूँ। डिस्प्ले वाला थोड़ा अच्छा कैमरा है नहीं, चलो ये वाला कैमरा रहने देते हैं। ओके, आई थिंक दूसरा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होने वाला है। कैंडल लो पे मेरा सेल ऑर्डर लगा हुआ है, $700 के आसपास लॉस चल रहा है अभी। माई टारगेट इज़ $20,000, रिस्क इसमें $10,000 है। अगर ये एसल नहीं गिरता है ना मार्केट, तो आज बंद कर देंगे, आज मेरा लूजिंग डे हो जाएगा, मतलब लाइव स्ट्रीम पे। वैसे मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट है दिन का, बट लाइव स्ट्रीम पे लॉस हो जाएगा। ओके, टोटल लगभग $20,000। अगर ये फॉल होके प्रीवियस लो को टच करता है ना गाइस, यहाँ पे, तो अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल 60 बिटकॉइन सेल हो जाएगा, ठीक है। ये जोन के आसपास मेरा दोनों टारगेट है, दोनों लॉट का। चलो देखते हैं क्या होता है। कैंडल तो ग्रीन क्लोज किया है यहाँ पे। कैंडल लो पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एक और इसमें $10,000 का ऐसा लगा इस, ठीक है। अगर दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो अभी तो बस एक ही है, मैं थोड़ा आगे इसको ये करता हूँ, ठीक है। मैंने सेम कैंडल पे लगा दिया है, अगर एग्जीक्यूट होगा तो 60 बिटकॉइन टोटल हो जाएगा। रिस्क मेरा इसमें $8,000 का होगा टोटल, क्योंकि मैंने पेंडिंग ऑर्डर को ऊपर शिफ्ट किया है। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो सेम करंट कैंडल ओपनिंग के नीचे मेरा पेंडिंग ऑर्डर है, सेल ऑर्डर। अगर नहीं आता है, ऊपर रिवर्स होता है, तो फिर रहने देंगे। मेरा सिर्फ $5,000 का एसएल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ख़राब मार्केट है, देख सकते हो, एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। यूएस मार्केट में ऐसे साइडवेज रहता है ना, तो मतलब मज़ा नहीं आता है ट्रेड करने में। यार कहीं तो जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कहीं तो मूव करो। गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड भी सेम है, सारा ओवरलैपिंग कैंडल है, किसी काम का नहीं है। अगर ये ऊपर निकल जाता है तो बंद, पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, और मेरा सिर्फ इसमें $5,000 का एसएल जाएगा। बहुत रिस्की मार्केट है भाई। देख सकते हो, एक ही जगह मूव कर रहा है। अभी लगभग $2,000-2,500 का लॉस चल रहा है इसमें। हम्म। क्या चल क्या रहा है मार्केट में भाई? क्या बेहुदा मार्केट है यार। देख सकते हो यार, क्या फालतू मार्केट में मैं भी रिस्क ले रहा हूँ यार। एक भी कैंडल ढंग का नहीं बना हुआ है, सब एक दूसरे पे बना हुआ है। क्या घटिया मार्केट है भाई।
कैंसिल कर देता हूँ गाइस इस ट्रेड को, क्योंकि देख सकते हो मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है। मैंने पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल कर दिया, एक और सेल ऑर्डर डाला था, बट एकदम कहीं कोई मूव नहीं है। देख सकते हो एक ही जगह मार्केट मूव कर रहा है। मैंने यहाँ पे 2 बार छोटा छोटा स्टॉप लॉस पे रिस्क लिया है। इस जगह पे काफ़ी अच्छा सेटअप था। पहला रिस्क मैंने इस ब्रेकडाउन पे लिया था। दूसरा मैंने फिर से दोबारा से रिजेक्शन जब आ रहा था तो फिर मैंने इस कैंडल पे दोबारा रिस्क लिया, क्योंकि मेरा व्यू डाउन साइड में है। बट मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं किया, एक ही जगह पे रह गया। तो कुछ कर नहीं सकते, और ये सपोर्ट भी बना लिया, तो इस वजह से मे बी ये ऊपर की तरफ चला जाए। मैंने कैंसिल कर दिया, सिर्फ 1 लॉट ही रहने दिया, मतलब 30 लॉट ही रहने दिया। मैंने 30 लॉट 2 बार सेल किया था। एक पेंडिंग ऑर्डर था, एक फाइनल ऑर्डर था। क्या फालतू मार्केट है भाई, साइडवेज है बिल्कुल, वोलेटाइल है एक रेंज में। गोल्ड देखते हैं एक बार। आई विल टेक वन मोर ट्रेड, ठीक है। उसमें तो सिर्फ आज न्यूट्रल ही रह सकता हूँ, अगर वो सही होता है तो ठीक है। एक और ट्रेड करूँगा मैं, 3 ट्रेड मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि 2 छोटा छोटा एसएल जा चुका है, तो एक और ट्रेड करना बनता है। देखते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, लास्ट ट्रेड रहेगा। अगर सही रहा तो करेंगे, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। 3 ट्रेड मैक्सिमम कर सकते हैं एक दिन में। सिल्वर भी पुल बैक आ रहा है। मैंने सिल्वर में ये चीज़ बताया था आपको कि मार्केट गिरा है, यहाँ पे था उस टाइम पे, तो एक पुल बैक आ सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट करना सही चीज़ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट गिरा, पुल बैक आया, फिर से गिरा, तो ये गिर चुका है। अब नया फ्रेश सेलिंग जो भी आएगा वो बाद में आएगा। हो सकता है अगर यहाँ से अगर इनिशिएट होता है वो सेलिंग, तो फिर एक नया लो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा सिल्वर में, ठीक है। और अगर पूरा रिवर्स होता है, प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा मार्केट का, लोअर लो से हायर हाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे गोल्ड अपने सेलिंग जोन पे है। अगर टॉप पे देखोगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ से एक बार फॉल किया है, दूसरा बार फॉल किया है, थर्ड टाइम यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो ये एक सेलिंग जोन है। मार्केट अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट किया तो यहाँ पे एक सेलिंग आएगा, नहीं किया तो फिर रिवर्स मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। 1 घंटे के चार्ट पे बहुत ख़राब मार्केट है। थोड़ा सा बस ये मूव किया है, ये मूव किया, और कुछ है नहीं खास यहाँ पे कैप्चर करने के लिए। देखते हैं, अगर ये फ्रेश बाइंग है तो अच्छा चीज़ है। 8 मिनट में ये कैंडल क्लोज करेगा, लास्ट एक ट्रेड करूँगा बस, उसके बाद नो मोर ट्रेड। और ये लास्ट ट्रेड चलेगा भी तो मैं सिर्फ ब्रेक इवन पे रह सकता हूँ, क्योंकि 5-5 हज़ार डॉलर का 2 एसएल मैंने खाया है। तो दूसरे ट्रेड में अगर 10-12 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट करता हूँ तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाऊँगा आज के दिन। मार्केट का लक्षण देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा इस जोन का, ज़रूर रिजेक्शन लेगा। क्योंकि पोटेंशियल नहीं दिख रहा है मार्केट में। यहाँ पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी बनाया है, देख सकते हो। मार्केट फॉल किया, पुल बैक, फिर से फॉल किया। वैसे ये चैनल बहुत ही एक्यूरेट है, मतलब एकदम एक्यूरेट कैंडल चैनल है, ठीक है। ये फॉल किया, पुल बैक, फिर से फॉल किया, फिर से एक न्यू मूव, फिर से यहाँ से एक फिर से बाइंग आया है। तो अगर ये चैनल को रिस्पेक्ट करता है तो फिर से आपको गोल्ड यहाँ से गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। अब देखते हैं इस लेवल को रिस्पेक्ट कैसा करता है। अगर दूसरा ट्रेड नहीं लेता तो मैं यहाँ पे एक एग्रेसिव शॉट प्लान करता, लेकिन इट्स ओके, देखते हैं। वैसे यहाँ पे एक रिस्क अगर प्लान करें तो 50-60 पिप्स के आसपास एसएल रख के प्लान कर सकते हैं।
200, 100, 150 पिप्स। देखते हैं गाइस, यहाँ पे अगर सही प्राइस एक्शन मिलता है, कुछ लिक्विडिटी अगर बनता है यहाँ पे, तो एक सेल करूँगा, ठीक है। एंड दिस विल बी माय लास्ट ट्रेड फॉर द डे। अगर प्रॉफिट होता है तो सही, नहीं होता है तो भी सही। देखते हैं, यहाँ पे प्लान करते हैं, ठीक है। अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो यहाँ से गिर जाएगा। 100 या फिर 150 पिप्स के आसपास यहाँ पे कैप्चर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। गोल्ड में बहुत ही सही लेवल पे है। अगर ब्रेकआउट नहीं आया तो ब्रेकडाउन आ जाएगा इधर। अभी मेरा ट्रेड ओपन नहीं है, एक भी ट्रेड ओपन नहीं है। मैंने लास्ट यहाँ पे बिटकॉइन को शॉर्ट किया था, बट गिरा नहीं, रिवर्स हो गया। अभी भी इधर ही है, इसी रेंज में फंसा हुआ है। कुछ भी हो सकता है। जब तक सेपरेट कैंडल नहीं बनता है, अलग अलग कैंडल नहीं बनता है, तब तक पैसा नहीं बना सकते हो ऐसे मार्केट में, तो खास करके जहाँ पे मार्केट ही नहीं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा गोल्ड में, यहाँ पे कुछ भी एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट अगर बनता है तो करेंगे। अभी ट्रेड ओपन है नहीं, बस प्लान है कि यहाँ पे शॉर्ट करना है। एंड ये लास्ट स्कैल्प हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं। अगर एसएल जाता है तो गुड नाइट हो जाएगा मेरी तरफ से। रिजेक्शन तो ले रहा है गाइस, रिजेक्शन तो ले रहा है कंटिन्यू। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से गिर जाएगा, बहुत ही हाई चांसेस है। देखते हैं, ब्रेकडाउन आने देते हैं। अगर ईएमएस नीचे जाता है तो फिर प्लान करूँगा। ओके, गिर तो रहा है। S&P 500 में क्या चल रहा है? S&P 500 अपसाइड में है। नैस्डैक भी अपसाइड का मूव किया है। US 30 वीवेब से रिजेक्शन ले रहा है। डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी गिरा है। यूरो USD इज ऑल्सो लुकिंग गुड। गिर रहा है बट ये यहाँ पे प्लान करेंगे गाइस, ठीक है। थोड़ा देर में कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ बस। अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर ब्रेकआउट फेलियर का वेट करेंगे, ठीक है। बाय साइड का तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर बाय करना है तो बहुत सारे लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को पहले। ये पहला तो ये जोन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, फिर ये तब जाके कुछ नया एक हाई बना पाएगा मार्केट। इधर भी है, सारा सेलिंग जोन है, तो इतना इजी नहीं होगा अभी बाइंग साइड में जाने के लिए। तो अगर मार्केट साइडवेज होता है तो सबसे अच्छा स्ट्रेटजी होता है सप्लाई डिमांड जोन। जहाँ पे भी सप्लाई जोन है या फिर जहाँ पे भी डिमांड जोन है, वहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका सही होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। ओके, कैंडल तो क्लोज। यहाँ पे प्रीवियस कैंडल अगर ध्यान से देखोगे ना, इस कैंडल को, यहाँ पे इस जोन को देखो, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले ये मार्केट गिरा, बट जितने भी एग्रेसिव सेलर होंगे ना इस जोन पे, वो पहले यहाँ पे, मैं पहले यहाँ पे सेल करता हूँ गाइस, ठीक है। एक लास्ट स्कैल्प करूँगा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ रीज़न। देख लेते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं गाइस, क्योंकि है तो बहुत ही प्यारा लेवल बना हुआ है यहाँ पे।
ट्रेड करने के लिए, ठीक है। मतलब बहुत ही सुंदर लेवल है, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो चलेगा। स्टॉप लॉस 60 पिप्स के आसपास देना पड़ेगा एटलीस्ट। देखते हैं, थोड़ा सा अभी मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है मुझे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। आई थिंक ये गिर जाएगा। ब्रेकडाउन तो आ रहा है, देखते हैं। अभी मैंने ट्रेड लगाया नहीं गाइस, बस ऑर्डर रेडी करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बस कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे, वही मैं देखने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा, उसके बाद मैं लॉग आउट कर दूंगा सिस्टम से। मार्केट देख के मुझे सही नहीं दिख रहा है पूरा मार्केट। देख सकते हो ये कितना खराब एरिया है ये पूरा, जहाँ पे भी मार्केट अभी चल रहा है, हर जगह से ऊपर से रिजेक्शन आया हुआ, ब्रेकआउट कर दिया। देख सकते हो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये मार्केट सही नहीं दिख रहा है, मतलब अच्छा आइडियल मार्केट नहीं दिख रहा है कि कोई भी तरह का रिस्क लें तो चलेगा। देख सकते हो कितना यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आया है। मैंने अवॉइड कर दिया था गाइस, मैंने ट्रेड नहीं लिया था यहाँ पे, क्योंकि जैसा कंफर्मेशन चाहिए वैसा दिख नहीं रहा था ये। अगर अब इसके नीचे आता है तो मैं 100% इन हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फुल लिक्विडिटी आएगा ऊपर की तरफ, प्लस यहाँ पे सेलिंग जोन भी है इस चीज़ का, प्रीवियस जोन का, ठीक है। यहाँ से मार्केट काफ़ी तेज़ी से फॉल किया था, अगर अब इस लेवल से रिजेक्शन आता है और वापस से अपने सेलिंग जोन में आता है तो प्योर लिक्विडिटी यहाँ पे मिलेगा डाउन साइड में जाने के लिए, तो बहुत ही क्विक स्कैल्प हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट करता हुआ चला जाता है तो फिर बाइंग की तरफ प्लान करूँगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बस। हम्म, देखते हैं, थोड़ा वेट करो गाइज, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, सो दैट कुछ अच्छे सेटअप पे रिस्क लें, ठीक है, ऐसे फालतू जगह पे रिस्क ना लें। आई थिंक बाइंग मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। काफ़ी देर से ऊपर भी जा रहा है, देख सकते हो, काफ़ी देर से ये ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये पुल बैक भी आएगा। अपॉर्चुनिटी तो है। बिटकॉइन, बिटकॉइन भी साइडवेज है, देख सकते हो, बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट है। आई थिंक गोल्ड ऊपर निकल जाएगा, जिस तरह से ये कैंडल का रिवर्सल कैंडल बनाया ना 4 घंटे के चार्ट पे, सीधे जितना बड़ा रेड था उससे बड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस कैंडल का लिक्विडिटी ये ले जाएगा। और अगर लिक्विडिटी ही नहीं लेगा लेगा अगर ब्रेकआउट आया ना तो बहुत बड़ा एक न्यू ऑल टाइम हाई बना देगा गोल्ड, तो ये चीज़ भी देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो तो मैं स्कैल्पिंग के जैसा देख रहा हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे छोटा मोटा लेवल्स को देख रहा हूँ, 100 पिप्स, 50 पिप्स, 60 पिप्स ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। बड़े लेवल पे देखोगे तो 1000-2000 पिप्स के आसपास का काम इधर दिखेगा। कैंडल बहुत गंदा क्लोज किया है 1 घंटे के चार्ट पे, अब बहुत ही
रेयर चांसेस होगा कि इस कैंडल का रिवर्स कैंडल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो भाई ये तो बहुत ही ख़राब है फिर तो। मतलब इतना पहले सेलिंग आया, कंप्लीट बॉटम से रिवर्सल आया, फिर से अगर टॉप से रिवर्सल आएगा तो फिर वो एक्सट्रीम लेवल का मैनिपुलेशन हो जाएगा। इसमें फिर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ब्रेकआउट सस्टेन हो गया है यहाँ पे, देखते हैं फिर भी। इस जोन के नीचे आता है तो एक रिस्क तो लूँगा ज़रूर मैं, ठीक है। क्योंकि वन गो में गया है, अगर थोड़ा देर रह के ब्रेकआउट करता ना तो मैं भी एक न्यू हाई लगा देता, लेकिन कंटिन्यू नीचे से गया है एंड इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो अगर इसका फेलियर कैंडल बनता है तो मैं रिस्क लूँगा 100%, ठीक है। नीचे आ तो रहा है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, 49 सेकंड बचा हुआ है। नीचे कैंडल क्लोज करता है, सेम मेरा लास्ट स्कैल्प हो जाएगा आज दिन का, ठीक है। ये गोल्ड का मेरा ट्रेड होगा सेल साइड का। वेट कर लेते हैं यहाँ पे कि दिस इज़ सेलिंग जोन जहाँ से मार्केट गिर रहा है, और ये है प्रीवियस जोन जहाँ से ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा अगर इसके नीचे आता है तो। 13 सेकेंड्स और बचे हुए हैं इसमें। एक सेल साइड का तो यहाँ पे ट्रेड बनता है गाइस, ठीक है। मैं इधर देखता हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 60 पिप्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा इधर। चलो ये लास्ट स्कैल्प मैंने यहाँ पे सेल किया है, $5000 के आसपास एसएल है, और $10,000 का टारगेट रहेगा मेरा, ठीक है। अभी $2000 का अभी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ है तो अगर गिरना होगा तो बहुत ही फास्ट गिरेगा, और नहीं गिरना होगा तो ये मेरा लास्ट स्कैल्प होगा, और मैं डे को कर दूंगा क्लोज, ठीक है। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। वैसे इस ट्रेड में अगर यहाँ तक गिरता है तो पूरा कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा इस बाइंग का। देखते हैं, मैंने इंस्टीट्यूशनल जोन पे ट्रेड लिया है तो थोड़ा सा रिस्की जोन होता है ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना। टारगेट बड़ा कर सकते हैं गाइस, ठीक है। $15,000 का टारगेट रखता हूँ मैं। मैंने 10 लॉट गोल्ड सेल किया है, $15,000 का टारगेट। अगर गिरता है तो ईज़िली यहाँ तक भी गिरेगा, और अगर ये रियल ब्रेकआउट आया है तो फिर निकल जाएगा, बंद कर देंगे, ठीक है। तीन 5,000 का मेरा एसएल चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक आज मेरा लूजिंग डे है गाइस। आज सारा थ्योरी फेल होता हुआ दिख रहा है मुझे। चला गया ये, रहने देते हैं। आज आज मेरे लिए दिन नहीं है। आज मैंने 3 ट्रेड लिया गाइस, 5,000 का। तीनों में ट्रैप हुआ हूँ, ठीक है। वैसे ये अच्छा ट्रेड, तीनों अच्छा ट्रेड था लेकिन नहीं चला, इट्स ओके। लॉसेस लग सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो ये रियल ब्रेकआउट होगा एंड मार्केट आपको ऑल टाइम हाई की तरफ दिखेगा गोल्ड में, ठीक है। चलो कोई नहीं, स्कैल्प कर रहा था, बाकी लॉन्ग टर्म व्यू तो बुलिश ही रहता है। मैंने यहाँ पे बस एज ए स्कैल्प सेल किया था, छोटा सा रिस्क लेके। 50 पिप्स के आसपास यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। अभी भी अगर इसके नीचे जाता है तो नीचे गिरेगा, लेकिन अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, कोई मतलब सेंस नहीं बनता है ट्रेड करने का। 3 ट्रेड मैक्सिमम एंड बंद करते हैं गाइस, ठीक है। मिलते हैं कल। आज साला अच्छा दिन नहीं रहा यार।
मैंने इतना मेहनत से सारा ट्रेड को कैप्चर करने का कोशिश किया, लेकिन एक देख सकते हो ये नीचे से ट्रैप करके ऊपर रिवर्स हुआ है। और बैड लक होता है, किसी किसी दिन आपका एक भी चीज़ सही नहीं चलेगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीसरा ट्रेड यहाँ पे सेल साइड का लिया था, बट आई थिंक ये रियल ब्रेकआउट होगा, निकल जाएगा ऊपर की तरफ। गिरना होता तो गिर जाता, अगर लिक्विडिटी ही लेना था बस तो रहने देते गाइज। मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन। और ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि फालतू का ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। मिलते हैं कल, बाय एवरीवन, लव यू ऑल।